Thank you for having me with you all and your tribe. थैंक यू सो मच शिल्पा, आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया और हमें मॉर्निंग के बारे में कुछ इंसाइट देने के लिए हमारे साथ आज कनेक्ट हुए हो। थैंक यू सो मच। Most welcome, most welcome. My pleasure, totally. And I must यस, say, you are doing a very good job. थैंक यू सो मच शिल्पा। और शिल्पा जी ने एक बुक भी लिखी है, मेडिसिन चिल्ड्रन। वो एक ऑथर भी है। शिल्पा, हम आपसे पहले आपकी बुक के बारे में जानना चाहते हैं। मेडिसिन चिल्ड्रन, इस बुक में क्या है और किस चीज के बारे में ये बुक? Thank you. So, this book is about raising two children completely medicine free. So, I have two kids, और उनको मैंने कैसे विदाउट अ सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन बड़ा किया है, completely on वाह, natural way of living, healthy lifestyle, very close to nature. Not a single dose from outside has gone in their body as in chemical or in the form of any kind of medicine. तो वो मेरी जर्नी है, पूरा मैंने उसमें डॉक्यूमेंट किया है कि मैं व्हाट मेड मी स्टार्ट दिस, और मेरी लाइफ में ऐसा क्या ऐसा पीरियड आया जब मैंने ये सोचा कि मुझे मेडिसिन फ्री जाना है. सो इट्स कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटिंग दैट. एंड टू टेल यू कि ये जो बुक मैं लिख पाई हूँ, that the credit I give to my morning routine. It's because of the morning वाह, routine that I follow. I could complete writing, getting it published, editing everything very quickly because of the morning routine. वाह, ऑसम। आपने तो आते ही मॉर्निंग रूटीन का पावर बताना स्टार्ट कर दिया। I totally believe in it, the power of it. यस, आज जो आपने टॉपिक चूज किया है, ओन योर मॉर्निंग एंड एलिवेट योर लाइफ, इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। आप अपने जो भी एक्सपीरियंस है हमें शेयर करना चाहो इसके ऊपर? Okay, own your mornings and elevate your life. ये मेरा मोटो है, ये मेरा मिशन है. और मैं इसके लिए इतनी पैशनेट हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में काफी सक्सेस देखी है, बिकॉज उन लोगों का कोई एक मॉर्निंग रूटीन होता है. आप इमेजिन करो कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उठ रहे हो. सपोज आप उठ रहे हो 8 बजे, 9 बजे, और वट एवर इज द टाइम आप उठ रहे हो. आप जल्दी जल्दी टेंशन में रेडी हो रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, एंड देन आपका ब्रेकफास्ट हुआ नहीं हुआ, जल्दी से आपने खाया, कार में बैठे ऑफिस गए, पूरी दिन निकल गया, पता भी नहीं चला. और ऐसे लोगों का दिन, वीक, महीने, साल निकलते जा रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा कि क्यों भाग रहे हैं हम. वॉट इज इट दैट वी वॉन्ट, और वो गोल जो अचीव करना चाहते हैं वो हो भी नहीं रहा है. सो एवरीथिंग इज टू डू कि आप अपने लिए, आपके पास टाइम है कि नहीं वो सोचने का कि आपको करना क्या है लाइफ में, क्या चाहिए. so, वो जो टाइम होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको अपने साथ बिताना होता है. And that is why it is so important to get distraction free hour for yourself when the whole world is sleeping and you are awake and you are working on your passion, your desires, your dreams, or just spending time with yourself, introspecting. So that's why I'm passionate about it, because it has changed my life completely. मैंने वो सब चीजें हासिल की हैं जो मैं इतने सालों से नहीं कर पाई, मैंने 2 साल में अचीव कर लिया है. इसीलिए मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, I want to hold their hand and take them through this journey of experiencing beautiful morning hour, see the sunrise and work on yourself. वाओ, ऑसम। और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि लोग भाग रहे हैं, बस उठ रहे हैं अपने 8-9 बजे या 7 बजे, जब भी वो उठते हैं और फिर रेडी होते हैं, ऑफिस जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। Yeah, और absolutely. हम्म, और जो मॉर्निंग का रूटीन है वो हम मॉर्निंग निकाल के हम खुद को दे सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने खुद को टाइम देना भूल ही गए ये बिजी लाइफ में, स्पेशली जो सिटीज में रहते हैं लाइक मुंबई एंड दिल्ली और। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे किसी ने बोला कि मैम,
गांव में तो सब लोग जल्दी उठते हैं, सब लोग 5 बजे उठते हैं, पर उनकी जिंदगी तो चेंज नहीं होती है, वो तो वैसे के वैसे ही हैं। सो इस वाओ। बहुत ही स्वीट और क्यूट क्वेश्चन है, और मैं उसका आंसर ये है कि हाँ, उठना एक अलग बात है कि आप किस टाइम पे उठ रहे हो, बट आप उठने के बाद क्या करते हो, दैट इज द गेम चेंजर। दैट चेंजेस योर लाइफ ऑफ व्हाट यू डू आफ्टर गेटिंग अप, व्हाट इज योर रूटीन, and that's what I help people in forming a morning routine, create discipline in their life, consistency, and take their life to the next level. वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपने बताया और उसका आंसर भी आपने काफी अच्छा दिया। जो भी ऑडियंस हमें ज्वाइन हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ हमें ज्वाइन करने के लिए। और आज का टॉपिक मॉर्निंग रिलेटेड है। आपको मॉर्निंग रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, जो आप जो क्वेश्चन मार्क वाला साइन है उसमें पुट ऑन कर लीजिए, बिकॉज आज हमारे पास मॉर्निंग एक्सपर्ट है। वो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे, वो भी बहुत अच्छे से। Thank you. Before this morning routine came, I must say that I'm a life transformation coach, and I help people, men and women, manifest their desires, help them set goals and achieve their desires and take their life to the next level. So, I am an author, I'm a speaker, I'm a life transformation coach, and a mother of two lovely kids. And I have my own business that I run. So this is all, that is all define me, and that is all is possible that I'm carrying so many multitasking and carrying on my duties. It's because of the morning routine. वाओ, इनक्रेडिबल! इतना सारा काम और एक ही पर्सन कैसे संभाल लेते हो आप? The answer is in your mornings. What you do after getting up. that वाओ। that we will take the audience through this, uh, how to do it यस। and why to do it and all. Yeah. You tell Sangeeta, तो what time do you wake up? Do you have a morning routine? yes, I do have morning routine, but I am not consistent. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 5 o'clock को उठती हूँ, कभी 6 o'clock होता है और कभी 7। तो 5 to 7 मेरा ऐसे वेरिएबल रहता है कि कभी 5 बजे उठ गए, कभी 6-7, ऐसे चलता रहता है। बट 5 to 7 के बीच में उठना है ही। मुझे भी कंसिस्टेंट होना है ताकि मैं भी एलिवेट कर सकूं अपने लाइफ में। Absolutely. Awesome. ऑडियंस जो भी आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हो और जो जिनके भी क्वेश्चन है, वो प्लीज क्वेश्चन मार्क वाले आइकन में डालिए, तो हमें क्वेश्चन एक्सेस करना इजी होता है। हम यहाँ पे कोई कोई लोगों ने क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। सीमा जी ने क्वेश्चन पूछा है, मैम हाउ टू गेट अप कंसिस्टेंटली। सेम क्वेश्चन मेरा भी है, जैसे कि मैंने बताया, मैं कभी 5 बजे उठती हूँ, कभी 6, कभी 7, कंसिस्टेंट नहीं हो पाती हूँ कि 5 ही बजे उठना है। तो सीमा और मेरा क्वेश्चन सेम है। थैंक यू सीमा ये क्वेश्चन पूछने के लिए। ओवर टू यू ये कृपा। मेरी भी प्रॉब्लम थी, ऑनेस्टली व्हेन आई स्टार्टेड, इवन दिस वाज माय प्रॉब्लम कि मैं कंसिस्टेंटली नहीं उठ रही थी। मुझे पता था कि ये इम्पोर्टेंट है और होना चाहिए, पता तो हम सबको सब होता है, राइट? कितना करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो मुझे भी पता था, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। तो जो मेरे लिए वर्क किया, मैं आपको बताऊंगी, मेरे लिए वर्क किया कि मैंने कम्युनिटी को ज्वाइन किया, जो सब लोग एक साथ उठ रहे थे, सब लोग ऑनलाइन आ रहे थे, और सब लोग एक पर्पस के लिए आ रहे थे, दैट इज देयर ग्रोथ, दैट दे वांट टू टेक देयर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। और जब सब लोग एक साथ आते हैं और एक कॉमन पर्पस के लिए आते हैं, तो वो जो मोटिवेशन होता है ना, दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। सो फर्स्ट, द स्टार्टिंग पॉइंट for anything, for developing consistency, is joining a community who are doing this work, who are together on the same path। and then आप ये जब continuously around 30 days तक करोगे with the community, तब आपके लिए ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। for your brain it will become an automatic habit। और हम लोग ना हर चीज हैबिट के तौर पे करते हैं। अगर हम हैबिचुअल हैं तो ही वो चीज करेंगे। जस्ट लाइक ब्रशिंग आवर टीथ एवरी डे मॉर्निंग, सबसे पहले हम ब्रश क्यों करते हैं? बिकॉज वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, हमें हैबिट है। तो इन द सेम वे जल्दी उठने की भी हमें आदत डालनी होगी, और वो तब होगी जब आप कंसिस्टेंटली किसी के साथ 30 दिन कर लो। बट इफ यू आर ऑसम, यू कैन डू इट ऑल बाय योर सेल्फ, सेल्फ मोटिवेटेड, ड्रिवन, देन दैट ऑल्सो कैन बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। वाओ, ऑसम। सो शिल्पा, मेरा इससे एक और क्वेश्चन निकल के आया। आपने कहा कि कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, तो ये कम्युनिटी मिलेगी कहाँ पे? बिकॉज हो सकता है कि काफी सारे घर में
बाकी सब सोते रहे और एक ही जन उठे तो वो फिर वो लोगों को देखते हैं कि सब सोए हैं तो सो जाता है वापस से। मैं अकेला उठ के क्या करूंगा, अभी तो मॉर्निंग हुई ही नहीं है सबकी। एब्सोल्युटली। कोई कुछ लोग होते हैं जो अकेले भी कर लेते हैं, दे आर सेल्फ ड्रिवन, एंड एवरीवन हैज अ डिफरेंट यू नो वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। तो मेरे साथ क्या काम करता है, ग्रुप काम किया। सो आई दैट्स व्हाई आई हैव a support community. I run my own programs early in the morning at 5 a.m. People get up in the वाओ। morning at 5 a.m. और उनको ऑटोमेटेड कॉल्स भी जाते हैं हमारे साइड से कि एक अकाउंटेबिलिटी हो। एंड देन 5:30 वी ऑल कम टुगेदर फॉर द वर्कशॉप, वी लर्न कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाट टू डू आफ्टर गेटिंग अप एंड फॉर्म आवर रिचुअल्स। तो ये है। So one of the things they can do is, as a support, I'm there. I have this community, and then there are others you can find on internet. कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको। ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी उठ रहे हैं और अपने करियर पे, और इफ यू वांट गुड करियर, रिलेशनशिप, गुड हेल्थ, माइंडसेट, पीपल आर हैविंग दिस मॉर्निंग क्लब्स। वाओ, ऑसम ऑसम। जब लोग सोए रहते हैं तभी आप लोग मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हो और लर्निंग करते हो, वर्कशॉप्स करते हो, इनक्रेडिबल। थैंक यू। दिस इज माय वे ऑफ contributing to the world, to take people's life to the next level. A lot of people need help, and that's why ट्रू I, ट्रू I, ट्रू। I brought this together. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो शिल्पा। हमारे ऑडियंस में से और एक जन ने क्वेश्चन पूछा है, जिन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है। ब्लू ब्लडेड 1985 करके उनका यूजर नेम है। उनका क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज हाउ टू स्लीप अर्ली, ऑल्सो व्हाट शुड बी आइडियल आवर्स ऑफ स्लीप फॉर सम इन थर्टीज। सो उनके दो क्वेश्चन है, पहले तो कैसे मॉर्निंग में जल्दी उठा जा सकता है, और सेकेंड कि जो थर्टीज में है उनके लिए कितने आवर्स की स्लीप आइडियल है। सी सबसे पहले तो आपकी मॉर्निंग में कब उठना है उसकी शुरुआत होती है पिछली रात से। ओके, योर मॉर्निंग स्टार्ट्स अ नाइट बिफोर। आपको उसको, आपका माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, अभी कंडीशनड है। अब इतने सालों से वो 7-8 बजे उठ रहे हो, तो आप वो कंडीशनड हो, आप उस माइंड, आप योर माइंड इज कंडीशन टूवर्ड्स योर ओल्ड वेज ऑफ गेटिंग अप। तो पहले तो उसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें अपना सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मुझे सुबह उठना है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप कर सकते हो एक रात पहले उठने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए। फर्स्ट, डिसाइड व्हाई यू वांट टू वेक अप। आपको जल्दी उठना ही क्यों है, आपको क्या करना है, आपका कोई पैशन है, आपका कोई पर्पस है, आपका कोई मिशन है। व्हाट इज इट, व्हाई इज दैट यू वांट टू वेक अप। अगर आपका व्हाई स्ट्रांग होगा ना कि हाँ ये मेरा वाई है, मुझे अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ ले जाना है, या मुझे इस एरिया ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना है, अगर आपका ये स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को एक कन्विक्शन मिलेगा कि हाँ, माई मास्टर वॉन्ट्स टू गेट अप अर्ली बिकॉज दिस इज द रीजन। तो सबसे पहले तो आप रीजन बताओ, लिखो अपने, टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड राइट कि क्यों आपको उठना है। मेरा रीजन था मुझे जल्दी इसलिए उठना है क्योंकि बिकॉज आई हैव 2 किड्स, और पूरा दिन जो होता है वो लोग इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इतना डिस्टर्ब करते हैं कि मेरे पास मेरा बिजनेस, मेरा पैशन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट रीचिंग क्लोजर टू माई गोल्स, कुछ भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो उसके लिए, फॉर टू वर्क ऑन माई पैशन, टू वर्क ऑन माई पर्पज, टू टू टेक माई कोचिंग बिजनेस अहेड, मैंने ये टाइम डिसाइड किया कि मुझे, आई गेट अप एट 4 AM, बाय द वे। आई गेट अप एट 4 AM। तो मुझे वाओ। 4 बजे उठना है, वो पहले उठे उससे पहले मुझे मेजर काम खत्म करना है, सो दैट रेस्ट ऑफ द डे मैं पीसफुल, काम रहूं, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूं, और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। मेरा ये रीजन था। तो आपके ऑडियंस को ये पूछना चाहिए कि व्हाट इज देयर स्ट्रॉन्ग रीजन, व्हाई डू दे वांट टू गेट अप। ओके, सो ये आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तो आप डेफिनेटली सुबह जल्दी उठोगे। ट्रू ट्रू। एंड कितने आवर्स की स्लीप आइडियल होगी थर्टीज See, के everybody एज is वालों के लिए। different. Okay, everybody is different. There is no particular range कि इतना सोना चाहिए, क्योंकि किसी को 9 घंटे भी कम पड़ते हैं,
किसी को कोई 4 घंटे या 5 घंटे में भी फ्रेश फील करता है. सो फॉर मी आई फील रियली फ्रेश आफ्टर वेरी डीप स्लीप ऑफ 5 आवर्स. मुझे नींद मिल जाए ना तो मैं बहुत फ्रेश अपने आप वाओ, विदाउट अलार्म उठती हूँ. आई डोंट इवन नीड एन अलार्म बिकॉज इट हैज बिकम ऑटोमेटिक फॉर मी. ऑटोमेटिक माई ब्रेन वेक्स मी अप एंड आई एम वेरी फ्रेश. और ऐसा एक भी बार मन नहीं करता है कि स्नूज बटन दबा दूं या और सो जाऊं. सो एवरीबडी डिफरेंट, बॉडी साइकिल इज डिफरेंट. तो फर्स्ट लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर आप यूज टू नहीं हो उठने के लिए. तो आपको थोड़ी हेल्प लगेगी, आपको थोड़ा सपोर्ट लगेगा क्योंकि आपका ब्रेन आपको बार बार आपके कंफर्ट जोन में लेके जाएगा. तो आपको पुश करना पड़ेगा. तो थोड़ा रिदम है, जो साइकिल है आपकी बॉडी की, वो चेंज करनी पड़ेगी. कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा. मुश्किल भी होगी बट हो जाएगा. लाइक अ बेबी इज बॉर्न. जब जब नया बच्चा बॉर्न होता है उसके लिए भी मुश्किल होता है ना एडजस्ट करने में. रात को जगता है, ट्रू सुबह ट्रू, सोता है, राइट. होल वर्ल्ड इज चेंज. इन द सेम वे आपके साथ भी चेंज होगा क्योंकि आपने एक नया टाइम अपनाया है. तो आपकी बॉडी पहले रेजिस्ट करेगी, सर दुखेगा, टायर्डनेस होगी. बट the thing is you should not give up like a baby. वो एक बेबी जो होता है वो भी अडॉप्ट कर लेता है इवेंचुअली. वो भी रात में सोने लगता है और फिर उसका साइकिल भी चेंज होता है. आपका साइकिल भी चेंज हो जाएगा. थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी शुरुआत में बट देन विद कंसिस्टेंसी यू इट विल बिकम ऑटोमेटिक एंड वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल फॉर यू. ट्रू ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच शिल्पा, इतने अच्छे से आपने ये क्वेश्चन के आंसर किया। लाइफ कोच विकास पटेल कह रहे हैं एब्सोल्युटली ट्रू मैम, मॉर्निंग रिचुअल्स कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। यस, एग्री विथ यू विकास। यहाँ पे सीमस सीमस शेरपो जी ने पूछा है, बिफोर वी स्टार्ट वन क्वेरी, हाउ पीपल विल मैनेज हु आर इन नाइट शिफ्ट। यस, ये मेरा भी क्वेश्चन है कि जो नाइट शिफ्ट में है वो लोग मॉर्निंग से कैसे एम्पावर हो सकते हैं, कैसे खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज जब लोगों की मॉर्निंग होती है तब उनका शिफ्ट खत्म होता है और वो घर आते हैं, तो वो कैसे मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर नहीं सकते कर हैं। सकते हैं. पॉसिबल ही नहीं है. नाइट शिफ्ट के लिए कैसे पॉसिबल होगा. यू आर वर्किंग. अगर आपको अपना काम अच्छा लग रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो वो नाइट शिफ्ट में, देन कंटिन्यू डूइंग इट. लोगों को जल्दी उठना है, उनका कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है. मे बी दे वांट टू वर्क ऑन देयर. हेलो। राइट. सो इफ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ और आपको लगता है कि आप आपको फेथ है, आप बिलीव है कि ये मॉर्निंग आवर्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और आप कुछ कर सकते हो, तो आप कुछ भी करोगे या आप कुछ भी करोगे उठने के लिए. बट अगर नाइट शिफ्ट है तो पॉसिबल नहीं है. शिल्पा, वन सेकेंड, आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही है। जस्ट अ सेकंड. आई थिंक कॉल आया इसलिए. आप कॉल कट करोगे क्या, बिकॉज बहुत लो आ रही है वॉइस। शुड आई एग्जिट एंड जॉइन बैक. हाँ, अभी थोड़ी बेटर है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम की वजह से शिल्पा मैम का थोड़ा ड्रॉप हो गया है कॉल, बट सेशन अभी भी चल रहा है। आप लोग प्लीज क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन में पुट ऑन करिए अपने क्वेश्चन, ताकि हमें एक्सेस करने के लिए इजी रहे। थैंक यू सो मच आप लोगों ने, जिन्हें आप लोग जो भी हमें ज्वाइन कर रहे हो। अ, जितेंद्र ने लिखा है ग्रेट टू सी यू पोस्ट, थैंक यू सो मच जितेंद्र। हम शिल्पा जी को फिर से ऐड कर रहे हैं। आप तब तक अपने क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन मार्क वाले आइकन में पुट ऑन करते रहिए, ताकि हम अच्छे से आपके क्वेश्चन के आंसर कर सके। हाय, ये सॉरी. नो सो प्रॉब्लम शिल्पा। so there was a call that came जिसके कारण ये हुआ था. So नो maybe that's प्रॉब्लम, why. टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, इट्स ओके। अभी हम योर वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। Awesome. काफी सारे लोगों ने काफी अच्छे कमेंट करे हैं, थैंक यू सो मच हमें कमेंट करने के लिए। ब्लू ब्लडेड ने लिखा है कि अमेजिंग सेशन,
Thanks for asking my question. Thank you so much for asking your question because your question was wonderful. यस। Anuruddha ने लिखा है, it's just a wonderful session, Shilpa. It provide great insights into lot of stuff how to wake up early. Yes, true. एब्सोल्युटली। हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ब्लू ब्लडेड 1985 आप अपना नाम बता दीजिए ताकि हम आपके नाम से आपको बुलाए। उनका क्वेश्चन है हाउ टू स्लीप ऑन एग्जैक्ट टाइम एवरी डे लाइक बाय 11 पीएम ऑल्सो हाउ मेनी आवर्स स्लीप इज इनफ फॉर 35 इयर्स ओल्ड। जैसे कि स्लीप आवर्स के लिए शिल्पा ने बताया कि हर एक लोगों की बॉडी टाइप अलग है, कोई 4 5 6 आवर्स में इनफ होता है उनके लिए एनर्जी और किसी को 7 8 घंटे की नींद भी कम पड़ती है, तो वो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जो आपका क्वेश्चन है हाउ टू स्लीप ऑन एग्जैक्ट टाइम एवरी डे लाइक बाय 11 पीएम, 11 बजे कैसे सो जाए टाइम पे। ओवर टू यू शिल्पा। ये सब लोगों की मुश्किल है, क्योंकि ना बिकॉज जो ये हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, हमारा एक्सपोजर जो है फोन, सोशल मीडिया, द एक्साइटमेंट दैट दिस वीडियोस क्रिएट इन योर ब्रेन, जो ब्रेन वेव्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है प्रॉपर नींद आना। ओके, तो अगर आपको एक रूटीन चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको खुद को ही एक सोचना पड़ेगा कि मुझे इस टाइम पे सोना है। सो सपोज योर टाइम इज 10:30 या 11, फॉर एग्जाम्पल 11 इज आई वॉन्ट टू स्लीप। आपको 2 घंटे पहले अपने मोबाइल, टीवी, न्यूज से दूर रहना है अगर आप चाहते हो कि रूटीन बनाना। ओके, so 2 घंटे पहले I suggest people not to use their digital media or their phone, mobile, TV, anything like that. Instead, go for a walk, spend time with your family, read a book, एक साथ बैठो, बातें करो, ये बेटर है। एंड इससे क्या होगा ना, आप काम हो जाएंगे, आपके ब्रेन वेव्स काम हो जाएंगे, तो आपको जल्दी नींद आने लगेगी। और बिकॉज आप जल्दी सोओगे आप जल्दी उठोगे, और फिर जो आपका काम, जो आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो रात में ही काम करता हूँ, मुझे तो सारा टाइम ही रात में मिलता है, क्रिएटिविटी रात में होती है। बट आप ये भूल रहे हैं कि ऑलरेडी सुबह से लेकर रात तक आपने अपने ब्रेन को इतना यूज कर लिया है, इतने थॉट्स आ गए हैं। एट वी थिंक 40,000 थॉट्स इन अ डे, इतने थॉट्स हमें आते हैं। ऑलरेडी आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो चुका है और आप रात में और प्रेशर देते हैं कि काम करना है एंड ऑल दैट। वर्सेस इसके कंपैरिजन में आप सोचिए, जब आप सुबह सो के उठते हैं, कोई थॉट्स नहीं है, ब्रेन एकदम फ्रेश है, एकदम काम है, एनवायरनमेंट कूल है, नो पोल्यूशन, नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग। और उस टाइम पे आप जो करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू स्टडी एट दैट टाइम, इट इज अमेजिंग। पीपल हु वांट टू मेक ग्रेट करियर्स, किसी को बुक लिखनी है या आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है, आप सब ये उस टाइम पे करेंगे तो उसका इफेक्ट 10x होगा एज कम्पेयर टू जो वाह। रात में आप कर रहे हैं। सो द आंसर इज, सर पहले सोचो कि आपको किस टाइम पे सोना है। सेकंड, डिजिटल वर्ल्ड से दूर रहो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ अपनी, एज इन प्रोडक्टिव काम करो, लाइक रीडिंग, गोइंग वॉकिंग, spending time with your family, and that's how you will be able to sleep consciously। अगर एफर्ट करोगे तो हो जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। सो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनका नाम है हर्षवर्धन और वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। इज इट ओके? थैंक यू हर्ष। सो हर्ष, मैं शिल्पा जी के आंसर के साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। मेरे एक फ्रेंड है जो 4 बजे उठते हैं, तो उन्होंने एक रूटीन बनाया है कि 10 बजे मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देंगे या स्विच ऑफ करके रख देंगे, भले ही कुछ भी हो। बोलते कि घर के दूसरे लोगों के फोन पे कॉल आ जाएगा अगर किसी को इमरजेंसी होगी तो 10 बजे उनका मोबाइल बंद हो जाता है ताकि वो आधे 1 घंटे के बाद सो ही जाए और मॉर्निंग में आराम से उठ सके। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। एब्सोल्यूट। मेरी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं ना, दे नो दिस, एंड सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, और एक दूसरे से टिप्स शेयर करते हैं कि मेरे लिए ये वर्क किया, तेरे लिए ये वर्क कर जाएगा, ट्राई एंड ऑल दिस। इट्स नाइस फन एनवायरनमेंट टुगेदर। सो बी विद पीपल इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑल बाय योरसेल्फ। बहुत ट्रू। कम्युनिटी का पावर ही ये है कि हमें जो करना है वो हमें मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमें लेट डाउन नहीं होने देते।
राइट। सुफल ने कमेंट किया है, गुड गोइंग, थैंक यू सुफल। श्री पाटकी श्री पाटकी ने कमेंट किया है, नमस्ते मैम, आई हैव टू वेक अप एट 6, गेट ready and rush to catch a train at 7:15 to work. Still, I am keen to know on how can I follow your morning rituals in such a scenario. So उनका कहना है कि वो 6 बजे उठते हैं और जो भी काम होते हैं वो करके 7:15 बजे की उनको ट्रेन लेनी होती है। तो वैसे केस में कैसे वो मॉर्निंग रिचुअल फॉलो कर सकते हैं? तो 5 बजे उठो, 1 घंटा पहले। अगर आप अभी 6 बजे उठ रहे हो तो आपका टाइम 5 बजे होना थे। संगीता, मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आई बिलीव इन ब्रह्म मुहूर्त। बहुत लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, ब्रह्म मुहूर्त होता है अपने अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन। जो पूरा दिन और रात ना 30 मुहूर्त में डिवाइड है। 30 मुहूर्त में पूरे ओ, रात और नाइट डिवाइडेड है। जो नाइट का टाइम है उसमें 15 मुहूर्त होते हैं, और जो दिन का टाइम है उसमें 15 मुहूर्त होते हैं। तो जो रात का टाइम स्टार्ट होता है 15 मुहूर्त, उसमें से जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 14th मुहूर्त होता है। ओके, और हर एक मुहूर्त 48 मिनट्स का होता है। इट्स अ वेरी 40। डिवाइन एनर्जी। और ये सनराइज से 1.5 घंटे पहले होता है। सो अगर आप हर जगह अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग सनराइज होता है। सो आपकी जगह अगर सनराइज 6:30 बजे हो रहा है तो 1.5 घंटा उसमें से माइनस कर दो। अराउंड 5 o'clock इज योर ब्रह्म मुहूर्त, जहाँ पे वो ऑस्पिशियस माना जाता है ट्रेडिशंस के हिसाब से, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद कॉन्स्टलेशंस एंड इट इज रिलेटेड विद सन मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटर। ओके, सो ये जो टाइम है ये ऑस्पिशियस है टू वर्क ऑन योर हेल्थ, टू वर्क ऑन योर पीस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस। इस टाइम पे अगर आप करोगे तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो 6 बजे उठ रहे हैं, यू आर डूइंग एन ऑसम वर्क, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप एटलीस्ट 6 बजे उठ रहे हो, आपके लिए तो बहुत आसान होगा 5 बजे उठना, आप इजीली कर पाओगे। और आप एक डिवाइन एनर्जी में होगे। उस टाइम पूरी दुनिया सोती है, बहुत कम लोग उठते हैं, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। लोगों की नेगेटिव एनर्जी, थॉट्स उस टाइम दुनिया में आते नहीं है। और आप जब उठते हो और पॉजिटिविटी के एनवायरनमेंट में रहते हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, उस टाइम पे अगर आप अपना हेल्थ के लिए कुछ करोगे या योगा करोगे, या if you want to write a book or anything that you want to do, meditation for your mind, it's amazing at that time. It's beautiful and divine. So get up at 5 is what I would वाह! say. और थैंक यू सो मच शिल्पा, आपने जो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया, बिकॉज हम में से काफी सारे लोगों को ये चीज का आइडिया ही नहीं था कि 1 hour and 30 minutes के पहले उठने से क्या होता है और कौन सा मुहूर्त होता है, कितनी पॉजिटिविटी होती है उसमें। Yeah. यहाँ पे अनुरुद्र का क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज, इन केस आवर माइंड हैज बीन डिस्टर्ब बाय एन इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड टू हिम, हाउ डू वी ओवरकमिंग दिस सिचुएशन, और हाउ डू वी प्रोग्राम आवर माइंड सो दैट वी लीव दोज थॉट्स बिहाइंड। अच्छा, उनका क्वेश्चन ये है कि हो सकता है कि पास्ट में उनके साथ में कुछ तो सीन हुआ या कुछ सिचुएशन हो गई, उसकी वजह से उनकी माइंड प्रोग्रामिंग है वो नेगेटिव हो गई। तो अब वो चाहते हैं कि वो अपनी माइंड की जो प्रोग्रामिंग है नेगेटिव वाली उसको पीछे छोड़ के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। All right. क्या नाम है इनका? अनुरुद्र। अनुरुद्र। अनुरुद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन। और आपका क्वेश्चन बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, आप अकेले नहीं हैं। सब लोग इस दौर से गुजरते हैं जब नेगेटिविटी होती है अपने माइंड में, और उससे बाहर कैसे निकलना चाहिए। सो आई वुड टेल यू कि आपका जो माइंड है ना, सबसे पहले पता है क्या नेचुरली आपके माइंड में आता है? जो नेचुरली ऑटोमेटिक आता है वो फर्स्ट नेगेटिव थॉट आता है किसी भी चीज के लिए। इट्स वेरी नेचुरल फॉर योर माइंड टू थिंक नेगेटिव। पॉजिटिविटी नर्चर करना पड़ता है, डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लैंड ले लो, आप खाली जमीन है, ओके, उसमें अगर आप कुछ नहीं करोगे, खाली छोड़ दोगे उसको, क्या उगेगा उसमें सबसे पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट विल कम आउट? यू हैव एनी आइडिया? वीड्स, वेस्ट राइट? चीजें। जंगली घास उगेगी अगर आप नर्चर नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर वहां पे आपको अगर एक पौधा चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, तो सॉइल होना चाहिए, पानी, एयर,
sun, everything is needed for a plant to grow. Nurture करना पड़ेगा. In the same way your mind is like that. अगर आपने उसको nurture नहीं किया, ऐसे ही खाली छोड़ दिया and you don't do anything, सबसे पहले negativity ही आएगी. So only answer for you is continuously you have to do something during the day कि आप अपने mind को nurture कर रहे हो positivity से. वन थिंग सबसे इजी है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, वो है मॉर्निंग का टाइम. आप उसमें मेडिटेट करो, आप उसमें पॉजिटिविटी लाओ, और धीरे धीरे क्या होगा ना, जब आप ये कंटिन्यूअसली कर दोगे, आप जर्नलिंग करोगे, आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, आप पॉजिटिविटी डालोगे, तो क्या होगा, आपका नेगेटिव पाइप जो है ना ब्रेन में, वो कम होते जाएगा, श्रिंक होते जाएगा, और आपका पॉजिटिव पाइप बढ़ते जाएगा. फिर कुछ टाइम बाद आपका नेचुरल स्टेट ही पॉजिटिव हो जाएगा. आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लोगे. बट ये इसका आंसर है नर्चरिंग इज रिक्वायर्ड कंसिस्टेंटली एवरी डे बेसिस पे. ओके, अदरवाइज नेचुरल नेगेटिविटी आएगी, हम सब में आती है ये, बट यू हैव टू मेक एफर्ट्स. वाओ, थैंक यू सो मच शिल्पा इतने अच्छे से आंसर करने के लिए. सौरभ ने कमेंट किए मजा आ गया. यस, हमें बहुत मजा आ रहा है आज के सेशन में. ध्रुव ने क्वेश्चन पूछा है, इन द मॉर्निंग हाउ लॉन्ग वी शुड लिमिट आवरसेल्फ टिल वी शुड स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया और इंटरनेट. सो उनका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मीडिया या इंटरनेट कुछ भी यूज करने के पहले कितने टाइम हम खुद को दे या कितने टाइम तक अवॉइड करना चाहिए. बिकॉज बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जैसे ही उठ गए तो मोबाइल में जो भी नोटिफिकेशन आया वो तुरंत चेक करने बैठ जाते हैं कि क्या व्हाट्सएप मैसेज है, क्या फेसबुक पे किसने लाइक किया है, ये सब देखते बैठते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनफॉलो ऑल दोस पीपल जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं. सबसे पहले तो आप जाके उनको अनफॉलो करो. नेक्स्ट, सारे सेटिंग्स में नोटिफिकेशन सेटिंग्स हर एक ऐप में होती है, उसमें जाके नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो. ऑल योर मिंत्रास, अमेजॉन, हॉटमेल, जीमेल, व्हाटएवर इट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक के नोटिफिकेशन ऑफ करो. और इससे क्या होगा ना, तो बार बार वो नोटिफिकेशन टिंग 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 नहीं बजेगा, तो आप बार बार फोन नहीं उठाओगे. तो सबसे पहले आज 10 मिनट ये सेशन के बाद यही काम करना, नोटिफिकेशंस बंद करना अपने सारे, और अनफॉलो कर दो वो लोगों को जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे. बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने माइंड में क्या घुसा रहे हो. अदरवाइज हर कोई हर कुछ बोल रहा है, सब इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जा रही है, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही है, और फिर आप आपकी लाइफ में अगर आप चेंज चाहोगे, कुछ आगे बढ़ना चाहोगे, ऑल दीज इंफॉर्मेशन विल स्टॉप यू. कहीं ना कहीं कोई फियर आएगा, कोई डाउट आएगा, कुछ ये आएगा. सो बी वेरी केयरफुल आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या अपने दिमाग में डाल रहे हो. सो like this you can reduce your social media to a great extent. It will this tip will help you a lot. एंड उठने के बाद कितने टाइम तक अवॉइड करना है मोबाइल चेक करना. ओह या एब्सोल्युटली, उठने के बाद तो लाइक ब्रह्म मुहूर्त जो मैंने बोला है वो 1.5 घंटे का पहले होता है सनराइज से. सो मैं एटलीस्ट 2 आवर्स तक टच नहीं करती हूँ फॉर एनी ऑफ वाओ. माई ईमेल्स, नोटिफिकेशन, कुछ चेक नहीं करती. मैं सिर्फ अपने काम करती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स अब मेरे को लोगों को बताना है, तो हम जूम पे आते हैं साथ में, तो वो तो आना ही पड़ेगा, उसके लिए मुझे वो ऑन करना ही पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट चेक मैसेजेस एंड नथिंग फॉर 2 आवर्स, नॉट एट ऑल. ऑसम. यहाँ पे सौरभ जी ने क्वेश्चन पूछा है, ग्रेट पीपल. उन्होंने कमेंट किया ग्रेट पीपल एंड एनवायरमेंट. थैंक यू सौरभ. थैंक लाइफ यू. कोच विकास ने कमेंट किए हैं, माय होल लाइफ हैज चेंज बिकॉज ऑफ गेटिंग अप अर्ली एंड डूइंग मॉर्निंग रिचुअल्स एंड नाउ सेम थिंग आई गाइड टू ऑल. यू आर डूइंग ग्रेट वर्क मैम. Amazing, awesome that you are already doing it. वाओ, ऑसम विकास. ऐसे ही आप करते रहो और लोगों को मोटिवेट करते रहो ताकि उनके लाइफ में भी Absolutely. पॉजिटिव इम्पैक्ट आए. Absolutely. और मैं विकास और आपको ये क्रेडिट देना चाहूंगी बिकॉज अभी नेगेटिव न्यूज बहुत आ रहे हैं कि इतने कोरोना बढ़ गए, ये वो. इस सिचुएशन में और ज्यादा जरूरत है पॉजिटिविटी की, और आप लोग मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करते हो और लोगों को मोटिवेट करते हो, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे हो, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो. संगीता, हम लोगों ने ऐसा देखा है, ये मॉर्निंग रिचुअल लोगों को लगता है कि इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, इससे कैसे लाइफ चेंज हो जाएगी. बट
in my experience of so many months and years that I have been doing this, लोग बोलते हैं कि शिल्पा इससे मेरी ही लाइफ चेंज नहीं हुई है, मेरी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हुई है. सो एक इंसान चेंज होता है घर में, उसको देख के वो रोल मॉडल बनते हैं, उनको देख के पूरी फैमिली चेंज होती है. सो यू डोंट इम्पैक्ट वन पर्सन, when you change their lifestyle, the whole family gets impacted. और वो इतना कुछ अचीव कर लेते हैं, उनकी जो नेगेटिविटी थी लाइफ में, जो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिविनिटी, दिस डिवाइन आवर, दे आर एबल टू अकम्प्लिश सो मच मोर. Their whole mood is good, their positivity throughout the day, they are cheerful and all. So this is just amazing, the results that we are seeing in our community. It's amazing, and it motivates us more to do for people. वाह, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि पूरी फैमिली मोटिवेट हो जाती है, एक जन चेंज हो जाए और फिर लोग, आसपास के लोग ऑटोमेटिक चेंज होने लगते हैं और मॉर्निंग में जल्दी उठने लगते हैं. मैंने कई केस में ये देखा है कि कोई एक फैमिली मॉर्निंग में जल्दी उठ के कुछ रिचुअल फॉलो करने लग गई, मॉर्निंग वॉक के लिए जाने लगी, तब उसकी नेबर फैमिली पे भी इम्पैक्ट आता है उसका कि इनके फैमिली में आजकल लोग जल्दी उठ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे हैं. ऐसे करके वो लोग भी जल्दी उठ के रिचुअल्स फॉलो करने लगते हैं, तो बाजू वाले लोगों पे भी इम्पैक्ट हो जाता है. Right, absolutely. अंबिका जी ने कमेंट करा है, हेलो मैम, यू आर एन इंस्पिरेशन थ्रू, प्लीज. सौरभ जी ने कमेंट किया, आई कैन डू इट. यस सौरभ, यू कैन डू इट. अनुरुद्र जी ने कहा है, दैट्स अनुरुद्र, अनुरुद्ध, अच्छा अनुरुद्ध, सॉरी अनुरुद्ध, आपका नाम अनुरुद्ध रघुनाथ है. That was good response. Sure, I will follow meditation such that positivity is created in my mind. Yes, true. और उन्होंने थैंक यू कहा है आपको. ध्रुव ने कहा है, वेरी वेल आंसर्ड मैम, थैंक यू सो मच ब्रो. और Thank you. श्री पाटकी जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट्स द एग्जैक्ट टाइम फॉर ब्रह्म मुहूर्त. एग्जैक्ट टाइम क्या है ब्रह्म मुहूर्त का? सी कब होता है सनराइज, इट डिपेंड्स ना. कभी 6:20 हो जाता है, कि कभी 6:30. आपको बस 1 hour 36 minute उसको पहले करना है, वो ब्रह्म मुहूर्त है आपके लिए. ओके, सो 1 hour 36 minutes बिफोर सनराइज. एंड ये कितने टाइम के लिए होता है ब्रह्म मुहूर्त? Every muhurat is 48 minutes. It gets over after Oh. 48 minutes. Okay. It lasts for how long and from what time? हाँ, वही जो मैंने क्वेश्चन पूछा, उनका क्वेश्चन वही था. गुड मॉर्निंग. अच्छा, नियांग जी का गुड मॉर्निंग हुआ. गुड मॉर्निंग नियांग. संध्या जी ने कहा, वेरी इंस्पायरिंग. यस ट्रू, इट्स इंस्पायरिंग. सो शिल्पा, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ सकता, आई एम अ नाइट पर्सन, मैं रात में कितना भी लेट तक जग के काम कर सकता हूँ, बट मॉर्निंग में नहीं उठ सकता. तो उन लोगों को आपका क्या कहना है? See, I would say fine. If night works for you, all the best, very good. ऐसा अगर आप अपना सक्सेस अचीव कर रहे हो, अपने गोल्स अचीव कर रहे हो रात में जग के, एंड लाइफ इज गुड, आप खुश हो, आप हैप्पी हो, तो ठीक है, आप कंटिन्यू करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, आप अपना माइंड सेट इंप्रूव करना चाहते हो, आप कुछ रिचुअल्स, आप हमेशा से चाहते थे मे बी कि मेडिटेशन स्टार्ट करूं, या मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ अच्छा करूं, या मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे अपने पैशन पे काम करना है, पूरे टाइम मैं ऑफिस में बिजी रहती हूँ और रहता हूँ, मुझे तो अपने लिए टाइम ही नहीं है. हम लोग कंप्लेंट्स कितनी करते हैं, राइट, कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. अगर आपकी ऐसी कंप्लेन है, तब आपके लिए ये मॉर्निंग में उठना और अपने अपने करियर, अपनी ग्रोथ के लिए काम करना, इट विल बी वेरी गुड. बट इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट इन योर लाइफ और नाइट टाइम आपको सूट कर रहा है, सब कुछ सही है, आप अपने गोल्स रीच कर रहे हो, देन कंटिन्यू इट, नो प्रॉब्लम. वाह शिल्पा, बहुत अच्छे से आपने ये क्वेश्चन का आंसर किया. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि काफी लोगों की आदत होती है और कभी कभी ये हो जाता है कि सपोज 5 AM का हमने अलार्म लगाया और अलार्म बजा, हमने स्नूज पे क्लिक किया, फिर जब बार बार वो बजता है, बार बार हम स्नूज पे बटन दबाते रहते हैं, तो वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं?
इसका यही और ऐसे रीजन है। 6 बज जाते हैं 5 की जगह पे। तो इसका आंसर बस मैं एक ही आंसर है इसका, इज वाई। आपका वाई क्या है? क्यों आप जल्दी उठ के क्या करना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो लाइफ में? और अगर जब तक आपका वो स्ट्रांग नहीं होगा तो आप नहीं चेंज होंगे, वो आप स्नूज ही करते रहोगे। तो आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं यार, मुझे तो अपनी लाइफ चेंज करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरा ये गोल है, ये अचीव करना है, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, और ये एक्स्ट्रा टाइम मुझे मॉर्निंग में मिलेगा और मैं ये करूंगा या करूंगी। दैट कन्विक्शन इज रिक्वायर्ड, दैट योर वाई इज वेरी स्ट्रांग। अदरवाइज तो आप ट्राई कर लो वाई नहीं है तो फिर वो स्नूज पे ही हाथ जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। ऑसम। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सपोज हम उठ तो गए बट कभी कभी ऐसे फील होता है कि हमने इनफ स्लिप नहीं ली है, हमें थकावट फील होती है, एनर्जी नहीं लगती बॉडी में, मॉर्निंग में जल्दी उठ तो गए, तो ऐसे 2-3 दिन होने पे फिर हमें लगता है कि अरे यार हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसके लिए ये हो रहा है, फिर हम पुराने शेड्यूल में चले जाते हैं। तो कैसे हम अपनी मॉर्निंग उठने के साथ ही फुल ऑन एनर्जी के साथ में रेडी हो जाए? ओके सो आप सपोज उठ गए, आप मॉर्निंग में अलार्म बजा, आप उठ गए। आप आप एक रिचुअल फॉलो करो, एक रूटीन फॉलो करो कि उठने के बाद आप क्या कर रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उस टाइम माइंड आपका बहुत काम रहता है, बहुत शांत रहता है, तो थोड़ा टाइम आप अपने साथ स्पेंड करो। सो meditate, start with meditation for 5 minutes, okay? Very nice meditation you can find online. So many meditations are there, so you can do that. Silence, अपने आप के साथ बैठो, सी क्या थॉट्स आ रहे हैं मेरे अंदर, क्या इमोशंस फील करो, वो इमोशन थॉट्स आने दो, ओके? फील व्हाट यू फील एंड लेट द थॉट्स कम। उसके बाद थोड़ा आप लिखो, जर्नल करो कि व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट इज इट दैट आई एम गोइंग थ्रू। आप ये जर्नलिंग करो, राइट करो। उसके बाद आप 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट एक्सरसाइज करो। समथिंग एनी, आजकल हर ऑनलाइन सब वीडियोस अवेलेबल हैं, आप घर से एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको पता होगी कुछ एक्सरसाइज, ढूंढ लो। व्हाट इज इट दैट यू एक्सरसाइज दैट यू वांट टू अडॉप्ट, आप वो करो। या किसी को जिम जाना है, जिम जा सकते हैं। वट एवर इज इट, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है नींद भगाने के लिए और वो ब्लड बूस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में, ओके? 10 मिनट्स यू डू दैट। आपने साइलेंस कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, देन आप अफर्मेशंस कर सकते हो, पॉजिटिव वर्ड्स अपने लिए बोल सकते हो। अफर्मेशंस इज नथिंग बट एनकरेजिंग वर्ड्स फॉर योर ओन सेल्फ, क्योंकि आप जो बोलते हो ना वो बहुत पावरफुल होता है। योर वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, आई एम नॉट गुड एट दिस, आई एम नॉट गुड इनफ, और वट एवर। बट अर्ली इन द मॉर्निंग इट इज अ वेरी गुड technique to reprogram your subconscious mind by telling good words to yourself. तो आप ऑनलाइन सर्च करिए, अफर्मेशंस आपको मिलेंगे, आप क्या बोल सकते हो अपने आप के लिए, पॉजिटिव वर्ड्स, जिससे आपका रीप्रोग्रामिंग होगा। आपने ये एटलीस्ट 30 मिनट्स तक ये रिचुअल्स कर लिए। कुछ लोग योगा करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। इस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त पे डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा होता है। उससे आपका आयुर्वेदा में एक वात करके एक वो होता है, वो दोषा होते हैं, वात इज योर दोषा, उससे वो बैलेंस होता है। और ये टाइम पे अगर आप योगा करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, यू विल रियली फील ग्रेट ग्रोथ इन योर हेल्थ। हेल्थ आपकी बहुत इम्प्रूव होगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बोलते मैंने अपना आर्थराइटिस क्योर कर लिया है। मैं उनके प्रॉब्लम होती थी लेग्स में या बैक पेन होता है, मॉर्निंग में उठ के उन्होंने कुछ जो योगा अगर आप मॉर्निंग में करते हो वर्सेस अगर आप उसको आफ्टर 7-8 करते हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसके इफेक्ट में। आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलेगा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में योगा करेंगे, तो योर हेल्थ विल इम्प्रूव अ लॉट। और इस टाइम पे हम सबको पता है हेल्थ इज सो सो इम्पोर्टेंट। आई थिंक तो है, जान है तो जहान है, हेल्थ है तो सब कुछ है। सो वर्क ऑन योर हेल्थ एट दिस आवर। और जब आप एक ये रिचुअल होगा ना आपका कि मैं 10 मिनट ये करूंगा, ये 10 मिनट ये करूंगी, 10 मिनट ये, एक आप 40 मिनट्स का एक रिचुअल बना लो। उसको हम लोग रीड भी करते हैं अपनी कम्युनिटी में, वी डू रीडिंग ऑल्सो, बुक रीडिंग। सेल्फ हेल्प की कोई बुक ले लो, एटलीस्ट 5 पेजेस एवरी डे, उस टाइम पे आप पढ़ो।
So, you are feeding all positive things in your mind. You are exercising, affirmations, you are meditating, and you are reading. All these things makes a good ritual for you. And then you see after sunrise देखोगे आप, बहुत दिन बाद तो बहुत लोग बोलते हैं कि शिल्पा मैंने तो सालों से सनराइज ही नहीं देखा था, पहली बार मैं इतना ब्यूटीफुल सनराइज देख रहा हूँ कि so close to nature. People have become so far with नेचर की, नेचर को ही नहीं देख पा रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग. सो पीपल एंजॉय सनराइज. आप वॉक के लिए जाओ, आप बहुत कुछ कर सकते हो. उसके बाद भी अगर आपको नींद आती है देन इट्स फाइन. अराउंड 7-8 आप पावर नैप ले सकते हो 30 मिनट्स का, नॉट मोर देन दैट. आई डोंट रेकमेंड, क्योंकि आपको ना थोड़ा टायर्ड फील करना पड़ेगा. पूरे दिन में आप तो टायर्ड फील करोगे तभी जल्दी जाके सोओगे रात में, फिर आपकी वो साइकिल बनेगी. सो 2-3 दिन की मुश्किल थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना चाहिए, सो दैट योर साइकिल बिकम्स नॉर्मल. तो आपने तो अपने मॉर्निंग रिचुअल में पूरा पैकेज बता दिया, अपने माइंडसेट को सेट करके लाइफ चेंज करने का. यस. यहाँ पे अफलाटून जी के अकाउंट से कमेंट आया, वेरी ट्रू. मॉमीज लाइक मी आर सो ड्रेन्ड एंड वांटेड टू डू समथिंग बट अनेबल टू वेक अप. वाओ, ये क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो कि वो एक मॉम है और उनकी एनर्जी पूरे बच्चों में ड्रेन हो जाती है. सो उठना होता है बट पूरी एनर्जी ड्रेन होती है तो उठ नहीं पाते. सो आपका क्या सजेशन रहेगा इस पे? For me, I am a mom of two kids, okay? One is 9-year old, one is 5-year old. And I'm doing this morning ritual from last 3 years. I've been very consistently doing it, okay? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ऑल दी मदर्स, ये तो आपके लिए ब्लेसिंग है. ये मॉर्निंग आवर्स जो आप बोलते हो ना, पूरे दिन बच्चे ड्रेन कर देते हैं आपकी एनर्जी, यही टाइम है जब बच्चे सो रहे होते हैं और आप अपने अपने लिए कुछ कर सकते हो इस टाइम पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू डेलीगेट. अपना ना काम डेलीगेट करना सीखना चाहिए हम सब विमेन को. बिकॉज मेरे भी बच्चे रात में जल्दी नहीं सोते हैं. वो लोग की रात होती है 11, 11:30 बजे सोते हैं. तो आई हैव डेलीगेटेड दिस टास्क ऑन माई हस्बैंड. और मैंने शुरू से ही आदत डाल दी थी कि मुझे तो जल्दी उठना है. आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई पैशन, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई करियर, आई एम एम्बिशियस. सो आई विल गेट अप अर्ली. सो आई हैव टू स्लीप. मैं 9:30 से 10 के बीच में सो जाती हूँ उन लोगों को बाय बाय बोल के. माई हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ देम, ही पुट्स देम टू स्लीप. तो हमको सबसे पहले डेलीगेट करना पड़ेगा. सब काम अगर हम ही खुद कर लेंगे तो फिर ड्रेन तो होंगे ही, फिर आप कैसे कर पाओगे, राइट? सो लर्न टू डेलीगेट, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, आस्क फॉर सपोर्ट. अगर आप यही बोलते रहोगे मुझे कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, कोई नहीं, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, राइट, दैट आई डोंट हैव सपोर्ट. बट यू नीड टू ट्रू ट्रू. लर्न टू टेक सपोर्ट फ्रॉम देम फॉर योर ओन सेल्फ. मेक योर सेल्फ योर प्रायोरिटी, practice self love. So when you are yourself, your priority of yourself, and you will learn to delegate things, आपकी लाइफ थोड़ी आसान होने लग जाएगी. और हमें अपनी लाइफ आसान बनानी चाहिए, क्यों नहीं, राइट? हर ट्रू चीज ट्रू ट्रू. मुश्किल हो ये जरूरी नहीं है. सो मेक योर लाइफ लिटिल इजी बाय डेलीगेटिंग थिंग्स. वाओ. और हो सकता है कि आप जब रिचुअल फॉलो करने लगो और आपने हैबिट बना ली तो आपका देख के आपके बच्चे भी जल्दी सोने लगे, जल्दी उठने लगे. बिकॉज या मैं जब मॉर्निंग में 7 o'clock को वॉक के लिए निकलती हूँ तो मैंने एक बहुत ही अच्छी फैमिली देखी जिसमें मॉम, डैड और उनके बच्चे सब साथ में ही वॉक के लिए आते हैं रेगुलरली. तो मैं सोचती हूँ कि वाह, कितना मस्त है इनकी फैमिली जो मॉर्निंग रिचुअल फॉलो कर रहे हैं अभी से ही बच्चे लोगों के लिए भी. राइट. अंजना जी का क्वेश्चन आया है, हाउ टू कम अप फ्रॉम लेजीनेस, इज इट ओके इफ वी डू योगा एट इवनिंग? सो उनके दो क्वेश्चन है कि लेजीनेस से कैसे बाहर निकले, और सेकंड क्वेश्चन, अगर योगा इवनिंग में किया तो चलेगा क्या? या ऑफ कोर्स इट इज ओके. समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? योगा इवनिंग में भी अच्छा होता है. बट आपको अगर ज्यादा इफेक्ट चाहिए, ज्यादा इम्पैक्ट चाहिए आपको, you want to experience that good shift in your energy, then yoga, if you do it in morning hours, it will be awesome. But it's okay if it is working for you. आप ठीक है, अच्छा फील कर रही है रात में करके, कंटिन्यू डूइंग दैट. बट इफ यू वांट बेटर इफेक्ट और आप और अच्छा करना चाहते हैं तो इस आवर में आप करिए. बिकॉज जो आपका वात दोष है,
वात दोष वो एयर से रिलेटेड है, और आप जब योगा करते हैं वो ब्रीदिंग से रिलेटेड होता है, और इस ये टाइम पे वो आपका बैलेंस होता है दोषा ब्रह्म मुहूर्त में. सो यू कैन ट्राई दिस, बट व्हाट यू आर डूइंग इज आल्सो गुड. यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट. और एंड लेजीनेस लेजीनेस तो से ऐसा कैसे? है, हाँ, लेजीनेस तो ऐसा है कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, जो सब लोग एक साथ आके करते हैं. सब लोग कहीं ना कहीं किसी टाइम पे लेजी होते हैं, बट वी नीड मोटिवेशन, एनकरेजमेंट फ्रॉम ईच अदर टू कम आउट ऑफ आवर लेजीनेस. ओके, हर कोई सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता है, तो कभी अगर हमको हेल्प लेना भी पड़ी तो आप ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग सुबह उठ रहे हैं. जब सब लोग साथ में करेंगे तो वो लेजीनेस धीरे धीरे चली जाएगी. राइट. राइट, सो ऑसम. सो मेरा पर्सनली आपसे ये क्वेश्चन है, आपने बताया कि आप मॉर्निंग में 4 बजे उठते हो और आप काफी टाइम से मॉर्निंग रिचुअल एंड ऑल फॉलो कर रहे हो, तो आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते हो? बिकॉज आप एक कम्युनिटी भी चलाते हो जिनको आप मोटिवेट रखते हो, 5 बजे उठो, तो आप खुद को कैसे मोटिवेट रख लेते हो? मेरा तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ही ये है कि मेरा गोल, लाइफ का गोल क्या है, कहाँ मैं पहुंचना चाहती हूँ, और मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ. क्योंकि मेरा वो जो गोल है, जो मिशन है कि आई वांट टू इम्पैक्ट 100,000 मिलियन, 100,000 लाइव्स, जो मुझे वाओ, इम्पैक्ट करनी है, मुझे लोगों को आगे ले जाना है, वेर एवर दे आर इन देयर लाइफ, उससे मुझे उनको आगे लेके जाना है, उनका हैंड होल्डिंग करना है. तो मेरा जो मिशन है वो बहुत स्ट्रांग है, दैट आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, टू हेल्प पीपल टू मेक देयर लाइफ ब्यूटीफुल, टू सी हाउ लाइफ इज ब्यूटीफुल. आई वांट टू हेल्प देम गेट अनस्टक इन देयर लाइफ, टू अचीव देयर गोल्स, टू अचीव देयर डिजायर्स. मेरा जो मिशन है वो बहुत स्ट्रांग है, और वो ही मिशन बस मुझे एक्टिव रखता है, जो कि मैं इसलिए जल्दी उठ जाती हूँ. एंड आई थिंक आई एम चोजन बाय यूनिवर्स, आई एम द चोजन वन टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स. सो जब यूनिवर्स आपको चूज करता है ना, तो वो आ जाता है, वो पैशन आ जाता है, एंड दैट कीप्स मी गोइंग. वाओ, कुडोज टू यू शिल्पा. और आपने कहा 100,000 मिलियन, आपने कहा 100,000, बट मैं चाहती हूँ कि आप 100,000 मिलियन, आई डोंट नो कितने होते हैं, बट इतने लोगों को इम्पैक्ट करो, बिकॉज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ये थैंक हाई टाइम है. बिकॉज हमें अभी इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांग रखनी है, तो हम जब मॉर्निंग में उठेंगे, रिचुअल फॉलो करेंगे, रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या योगा करेंगे, उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत बिल्ड होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. absolutely, absolutely, you will experience great health benefits. अफलाटून जी ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच हमें क्वेश्चन पूछने के लिए, बिकॉज आपने इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे तो शिल्पा ने इतने अच्छे आंसर कर पाए. अंजना जी ने भी कहा थैंक यू शिल्पा मैम. एंड ध्रुव का कमेंट आया है, गुड सेशन शिल्पा मैम एंड संगीता, थैंक यू सो मच ध्रुव. अफलातून जी का एक और क्वेश्चन आया है, हु इज योर रोल मॉडल एंड हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस मिशन? आपके रोल मॉडल कौन है और आप ये मिशन के बारे में कैसे आपने सोचा? ओह, दिस इज सो अमेजिंग. इतनी लंबी स्टोरी है, बताऊं क्या? नहीं, शॉर्ट में बताओ, बिकॉज ना वो इंस्टाग्राम 60 मिनट्स के बाद आउट कर लेते हैं या ऑटोमेटिकली, तो या आप या ऐसे आउट नहीं हो जाओ. सो आई शॉर्ट में बताती हूँ ये कि आई वर्कड इन अ कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट में 14 साल काम किया है, 9 to 5 जॉब. ओके, टू दी आउटसाइड वर्ल्ड आई वॉज सक्सेसफुल. सब लोग मुझे समझते थे मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, यू नो, वर्किंग एट अ गुड डेजिग्नेशन, $multi-million कंपनी, गुड सैलरी, और सब कुछ अच्छा चल रहा है, 2 बच्चे हैं, घर बॉम्बे में है, सब कुछ अच्छा है. बट देन अराउंड 13th और 14th ईयर मुझे ये फीलिंग आई कि आई एम जस्ट नॉट हैप्पी विद माई लाइफ. मैं खुश नहीं हूँ जो कर रही हूँ. आई डोंट फील फुलफिल्ड, आई डेंट फील हैप्पीनेस विद इन, अंदर से खुश नहीं थी मैं. एज इफ समथिंग वॉज मिसिंग इन माई पजल ऑफ लाइफ, वन पीस वॉज मिसिंग, and I was looking for that happiness. I was asking question to myself, what is the purpose of my life? Am I born on this earth? मैं क्यों पैदा हुई हूँ इस दुनिया में? Just to do this 9 to 5 job, just to feel guilty to leave my kids behind and do something that I don't like. And then
ऐसे महीनों बीत गए. आई हैड एंग्जाइटी एंड ऑल दिस थिंग्स. आई कुड नॉट स्लीप एट नाइट बिकॉज एक क्वेश्चन मुझे बहुत बॉदर करता था. व्हाई एम आई बोर्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस जॉब, why I am running in this rat race, in this competition, in this promotion, leaving my kids behind, and my heart used to go out to my kids. And all these things together made me realize that something, that my purpose is bigger than this. This is not the purpose of my life. And when I searched for my purpose, मैंने बहुत सर्च किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने लोगों से बात की, मैं काउंटलेस सेमिनार्स में गई हूँ. तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा एक पीस जो मिसिंग था वो था टू गिव बैक टू सोसाइटी, टू डू कंट्रीब्यूशन, to make contribution in my life. And that's when I decided that I want to become a life coach. I want to impact people's life. I want to help people. और मैंने more than 2500 hours का training लिया to become a life coach. And मैंने countless seminar, podcast, books, everything मैंने पूरा जान लगा दी इस इंडस्ट्री में, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, बिकॉज I realized that this is what I like, this is what I am meant for. And now I'm in a position to help people, to support people. And when people come and say that, you know, Shilpa, you changed our life, Shilpa, because of you I brought this change in my life and my complete life completely changed, and that satisfaction that I get, that happiness I get, this is much better than what I was doing in my life, running in that rat race and all. So I think I found my purpose, and that's my contribution part was missing, and that's why I am here. वाओ, ऑसम शिल्पा। आप जब अपनी स्टोरी बता रहे थे तो मुझे मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे आपकी स्टोरी सुन के। Oh, You thank are you. such an inspiration. Thank you so much. What are you doing for everything? श्री का क्वेश्चन आया है, मैम, डू यू यूज अफर्मेशंस टू reinstate your mission in your mind, which makes you wake up every day with a fire in your belly. So आप अपने मिशन की अफर्मेशन करते हो ताकि आप बेली में फायर के साथ उठ सको। एब्सोल्युटली. जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये, तो मेरे पास अफर्मेशन था मेरे मिशन का. लेकिन अब क्या हो गया है ना, अब इतना ऑटोमेटिक हो गया कि अब मुझे ये याद नहीं करना पड़ता है अफर्मेशन. अब मैं पूरी लाइफ ही अपनी अफर्मेशन पे ही जीती हूँ. होल डे इज अफर्मेशन. नेगेटिव वर्ड तो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है. You know, I don't take any negative word out of my mouth for myself or for anyone else. So वो life ही affirmation ही हो गई है अब. So yeah, when you start, then you have to consciously create an affirmation for you that you have to repeat continuously. After some time, then you won't even need that. You will naturally affirmative words ही आप निकालोगे अपने mouth से. वाओ, ऑसम। यहाँ पे वंदना जी ने क्वेश्चन पूछा है, आई एम अनेबल टू मेडिटेट मोर देन 10 मिनट्स, व्हाट टू डू। 10 मिनट से ज्यादा वो मेडिटेट नहीं कर पाते, वैसे केस में वो क्या कर सकते हैं? सी, इट्स अ मिथ कि आपको आधा घंटा करना है कि 10 मिनट. टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेडिटेशन. व्हेन यू स्टार्ट द क्वालिटी, आपको बस अपने, सो आई, एवरीबडी डज मेडिटेशन इन डिफरेंट वे. आई डू माइंडफुलनेस. मैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन करती हूँ जिसमें आई जस्ट कीप माई सेल्फ इन साइलेंस फॉर 10 मिनट्स, और मैं सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करती हूँ, मैं आने देती हूँ. आई डोंट रेजिस्ट माई थॉट्स, आई डोंट पुश माई थॉट्स, क्योंकि जो आप रेजिस्ट करते हो ना वो और आता है. सपोज मैं आपको बोल दूं कि क्लोज योर आईज एंड डोंट थिंक अबाउट पिंक एलिफेंट, व्हाट विल हैपन? सबसे पहले पिंक पिंक एलिफेंट ही आया ना. एलिफेंट। इन द सेम वे व्हेन पीपल से कि मेडिटेट करना है और कुछ सोचना नहीं है, थॉट्स नहीं आने चाहिए, तो और आते हैं, राइट? सो इन माइंडफुलनेस व्हाट इज सेड इज यू सिट इन साइलेंस एंड लेट द थॉट्स कम इन. और आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो लाइक नॉस्ट्रिल से जो एयर जाती है और बाहर आती है, आपको सिर्फ उस पे फोकस करना है. और अगर आपका माइंड थॉट्स में जा रहा है, सो यू जस्ट हैव टू स्माइल एट योर थॉट्स एंड ब्रिंग बैक योर अटेंशन टू द ब्रेथ. दैट्स इट. और वो आपको सिर्फ 10 मिनट्स करना है. हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी? It's not, right? You don't have to resist, you don't have to push. You just have to smile at your thought and bring back your attention to the breathing. और बस आपको अपने माइंड को काम करना है, शांत करना है, और वो 10 मिनट भी बहुत है अगर आप उसमें अच्छा फील कर रहे हो. फिर विद प्रैक्टिस लोग बढ़ाते हैं, फिर 15 मिनट्स पे जाते हैं, फिर 20 मिनट्स पे, कुछ लोग फिर 30 मिनट्स और 1 घंटा भी कर पाते हैं. बट स्टार्ट विद 10 मिनट्स.
with this, what it worked for me, I hope it works for you as well. वाओ ऑसम। और कल ही मैंने ऐसे मुझे पता चला कि 10 डेज का भी मेडिटेशन होता है जिसमें लोग ना ही तो कुछ बोलते हैं ना ही कुछ बाहर से चीजें कंज्यूम करते, लाइक मोबाइल पे बात करना या टीवी या कुछ सॉन्ग सुनना। इतने हाई लेवल का मेडिटेशन करते हैं 10 डेज का। या लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर गोइंग ऑन, साइलेंस मेडिटेशन, कुछ भी नहीं बोलते हैं 10 दिन तक, वो भी है। या या 10 मिनट के मानते हैं और लोग 10 दिन तक कर लेते हैं। सो अफलातून जी बोल रहे हैं सेम हियर, वो आपके साथ पूरे रेजोनेट करते हैं और उन्होंने कमेंट करा है अवर स्टोरी सीम्स टू बी सिमिलर, इवन आई लेफ्ट कॉर्पोरेट एंड स्टार्टेड माय मिशन बट दिस कोरोना फ्लश्ड एवरीथिंग बट आई एम नॉट डिमोटिवेटेड। वाओ ऑसम। amazing, keep the motivation and spirits high, because you can, if you are on a mission, you can change so many people's lives, so stick to that. ट्रू ट्रू ट्रू। ध्रुव ने कमेंट किया है अमेजिंग मैम। सौरभ ने कमेंट करा है सुपर्ब सेशन। नारायण जी ने कमेंट करा है गुड, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक हमारा टाइम भी यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। सो शिल्पा, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को कैसे हेल्प कर सकते हो, हमारे ऑडियंस की मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने में और उन्हें जल्दी उठाने में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो? So how I can contribute is every Monday to Friday हम लोग सुबह 5 बजे उठते हैं एज ए कम्युनिटी, और 5:30 बजे आई टेक यू थ्रू सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स, या हर दिन मैं आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट बताती हूँ। वी ऑल कम टुगेदर एंड डू दिस। तो अगर आपको ये सपोर्ट चाहिए कि एक साथ आके अगर करेंगे तो मुझसे हो जाएगा, कम्युनिटी का सपोर्ट है। एंड दिस सेशंस आर वेरी चार्ज्ड अप, फन, फुल ऑन एनर्जी, वी स्टार्ट विद पॉजिटिविटी। हर किसी का मिशन यही है कि उन्हें ग्रो करना है, सो एवरी वन कम्स टूगेदर विद द सेम मिशन टू ग्रो। सो इफ यू वॉन्ट टू डू इट टूगेदर, आई हैव माई प्रोग्राम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, जिसकी लिंक अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे, तो मेरे बायो में उसकी लिंक है। इट्स कॉल्ड $1 million मॉर्निंग रूटीन। आप वो क्लिक करके आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई केप्ट द प्राइस वेरी अफोर्डेबल सो दैट पीपल कैन ट्राई, people can see if it works for them. I've kept the price at 199 rupees. सो मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूँ अगर आपको मैम से हेल्प चाहिए मॉर्निंग रूटीन के लिए, तो इनका जो प्रोग्राम है वो $1 million मॉर्निंग रूटीन। तो आप MDM करके शॉर्ट फॉर्म में मैम को मैसेज कर दो, DM कर दो, तो मैम समझ जाएंगे कि आपको उनकी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो मैम को सेशन के बाद MDM करके मैसेज जरूर करना। यहाँ पे पायल जी का क्वेश्चन आया है, मैम कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट मंडे सेशन, लाइक when it will be starting, what topic you will be covering? So कब ये स्टार्ट होता है एंड कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं? Today is Saturday, it's starting on Monday. Already people have started joining in. Join in. आपको लिंक भेज देंगे, अभी टाइम कम है, नहीं तो मैं बता देती कि क्या क्या कवर होगा। आप वो लिंक जब देखोगे ना, उसमें मैंने डे वाइज लिख के रखा है कि क्या क्या कवर होगा। ओके, डू गो एंड सी दैट लिंक। एंड for Sangeeta, I would say, Sangeeta, you are an awesome coach, and highly recommend Sangeeta if anybody wants to improve their life, total transformation if you want, and if you want to take your life to the next level, whether you are stuck in your career, relationships, or anything like that mindset, she is the one who will do complete transformation of your life and take you to the next level. So Sangeeta, do you take one-on-one coachings and all? Yes, I take one-on-one coaching. Thank you so much शिल्पा मेरे बारे में इतना सब ऑडियंस को शेयर करने के लिए। एंड यस, अगर कोई मुझसे कोचिंग लेना चाहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ये DM कर सकते हो, तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि कैसे हम कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सरायू जी का क्वेश्चन है, कैन आई नो डिटेल ऑफ दिस सेशन एंड बेनिफिट ऑफ दिस? सरायू, आप जाके MDM जाके मैम को DM करो, मैम पूरे डिटेल आपको भेजेंगे, बिकॉज इंस्टाग्राम पे 60 मिनट 2 जन कनेक्ट हो उतना ही लिमिट है। सो अभी सेशन एंड हो जाएगा अगर हम एंड नहीं करेंगे तो।
और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने शिल्पा को फॉलो नहीं किया है तो जाओ और इंस्टाग्राम पे शिल्पा मैम को फॉलो करो, फेसबुक पे उनके पेज को लाइक करो, फॉलो करो। और बहुत मस्त पोस्ट बनाते हैं, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। और थैंक यू सो मच शिल्पा, आज हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और हमें इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करने के लिए और हमें बताने के लिए कि क्या बेनिफिट है और कैसे हम अपने मॉर्निंग रूटीन बना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। Thank you so much, Sangeeta, for having me, and thank you to all the people who joined us. It is an absolute honor and privilege to be of service to you guys. Thank you so much. बाय शिल्पा। Bye. Take care. यू टू। सो जो ऑडियंस आज हमें कनेक्ट हुए हैं उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ और बने रहिए हमारे साथ। हम हर वीक विंक ऑसम वीक मास्टर्स करते हैं और कल का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज कल एक नया प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, चाय कहानी, जिसके इनोग्रेशन के लिए मैं एज अ गेस्ट जाने वाली हूँ। आप वहां आके मुझे सुन सकते हो, मेरी स्टोरी जान सकते हो। कल चाय कहानी सौरभ सोमानी के साथ में ज्वाइन करें हमें 5 बजे। और थैंक यू सो मच हमें कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू वीकेंड ग्रेट बनाने के लिए। थैंक यू सौरभ, थैंक यू ब्लू ब्लडेड, थैंक यू अंजना, थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन। टेक केयर। जो भी प्रिकॉशन है प्लीज फॉलो करें। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज मॉर्निंग रूटीन फॉलो करें, एटलीस्ट एक्सरसाइज करें जल्दी उठ के, बिकॉज अभी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑन दिस नोट आई वॉन्ट टू से गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय।